नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। फिर लटक गई है सूची। सूची बार बार लटकने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जो धड़कन है वो बढ़ती जा रही है। यह कहा जा रहा है करीब 3000 कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त पद पदवी पाने के दौड़ में हैं। जिला स्तर से लेके राज्य स्तर तक कई खाली पद है, जिसके लिए दौड़ चारों तरफ से जारी है। आखिर क्यों नहीं हो पा रही फैसला? क्या जातीय संतुलन, गुटिया संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन यह बैठा नहीं पा रही है पार्टी? सत्ता और संगठन के बीच क्या कहीं तालमेल की अभाव है, या फिर सूची लोगों की बायोडाटा इतनी ज्यादा है कि स्क्रीनिंग करने में, छांटने में सरकार को दिक्कत हो रही है? जो पद पदवी पे बैठे हैं उनको छांटने में दिक्कत हो रही है। आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई नेता बैठे थे। चर्चाओं की कई दौर चली, किस तरह से संगठन की विस्तार हो, पद पदवी मिले, पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थान मिले। लेकिन इंतजार आगे भी है, क्योंकि सूची पे मुहर नहीं लग पाया। आखिर क्यों मुहर नहीं लग पाया, इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। सुरेंद्र शर्मा कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं, यानी वो भी मंत्री दर्जा प्राप्त है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय श्रीवास्तव, पिछले सरकार में जिनको आरडीए का अध्यक्ष थे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। रवि भोई जाने माने पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। भोई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा सुरेंद्र शर्मा जी से। सर, 3000 लोगों का लिस्ट है। पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता में आने के लिए संघर्ष के 15 साल और 15 महीनों से टकटके लगा के बैठे हैं। कब बटेगी रेवड़िया, कब उनको मिलेगा पद पदवियां, कब तक इंतजार करना पड़ेगा? सुरेंद्र शर्मा जी। देखिए होता जी, ये रेवड़िया शब्द सही नहीं है। कार्यकर्ताओं ने 15 साल संघर्ष किया है, ये उनका हक है। दूसरी बात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जब आती है किसी दल की, उसके घोषणा पत्र के आधार पर सरकार चलती है, तो कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी उसमें बहुत स्वाभाविक रूप से होती है। अब निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने 15 साल संघर्ष किया है। मगर हुआ ये कि विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हो गया, उसके बाद निकाय के चुनाव हो गए, पंचायत के चुनाव हो गए, उसके बाद आकस्मिक रूप से ये कोरोना का संकट आ गया। माननीय पुनिया जी इस बीच भी आए और वहां करके उन्होंने बैठक किया। एक सूची जारी हुई, दूसरी सूची की तैयारी है। अभी हमारे जिला स्तर के संगठन बनाने का कार्यक्रम भी चल रहा है। समन्वय समिति की बैठक थी। समन्वय समिति की बैठक में बहुत सारे विषयों पर विचार किया जाता है। उन सभी विषयों पर विचार किया गया और ये कहना सही नहीं है कि ये सूची लटक गई। सूची जरूर बनेगी, बहुत जल्द बनेगी। और आपका कहना बिल्कुल सही है। सर, मेरा सवाल यही है, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आम जन हो, सभी इंतजार कर रहे हैं। उनके चहेते नेता जरूर नहीं है जो जनप्रतिनिधि बने, जो जनप्रतिनिधि नहीं भी बन पाए और सत्ता और संगठन पे काम कर रहे हैं, उनको कब मिलेगी सम्मान? यही सवाल पूछ रहे हैं सर। ये बहुत जल्द हो जाएगा। क्या कहेंगे? जल्द का मतलब तो सर विधानसभा में कहा जाता है शीघ्र, वो शीघ्र अगले सत्र तक रह जाता है कई बार। संजय श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे? 3000 कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, आवेदन दिए हैं। पार्टी, आपके पार्टी के समय पे आरएसएस सूची बना देती थी या पार्टी के संगठन सूची दे देती थी। कांग्रेस की स्थिति टोटली डिफरेंट है। वो आपके पार्टी कार्डर बेस है, ये जो है मास बेस्ड है। क्या कहेंगे इसको, इस जो बातें चल रही है और सूची फिर से लटक गई है, क्या कहना है बीजेपी का? और देखिए होता जी, आज जो चर्चा आपने रखी है, ये 2-3 दृष्टिकोण से मैं इसमें जवाब देना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा समय देंगे, क्योंकि विषय जो है, विषय कांग्रेस का है, परिस्थितियां क्या है और कांग्रेस की आंतरिक स्थिति क्या है, इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करने की आवश्यकता है। देखिए, वैसे पहले ये, चूंकि कांग्रेस की सरकार है, निगम मंडलों का गठन होता है, सभी सरकारों में होता है, कहीं आपत्ति नहीं है। और विशुद्ध रूप से ये कांग्रेस सरकार का और कांग्रेस संगठन का ये विषय है। दूसरा विषय यह है कि अभी कोरोना संक्रमण का समय है।
सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, इस पर भी निश्चित रूप से बगैर यदि चर्चा करेंगे तो शायद यह चर्चा आज की अधूरी रह जाएगी। तो मुझे बहुत संक्षिप्त में, बहुत लंबा नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को आज प्राथमिकता इस बात की ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना संक्रमण जिस तेज गति से फैल रहा है, कुछ दिनों के लिए, कुछ माह के लिए इन सब चीजों को बंद करके प्राथमिकता कोरोना संक्रमण की ओर ध्यान दें। दूसरा, चूंकि सरकार लगातार इस बात को कहती है, आप भी जानते हैं, आप चैनल के अंदर में लगातार चर्चा करते हैं कि एक मिनट सर, इस सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, उसको भी ध्यान रखते हुए निगम मंडल के गठन की बातचीत होनी चाहिए। अब रही अपन चर्चा कर ले, ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा कि बीजेपी के समय भी निगम मंडलों का गठन होता है, लेकिन एक बात याद दिलाते हुए उस पर मैं टिप्पणी करूंगा। आपको याद होगा कि सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बड़े नेताओं ने इस बात को कहा कि हम बीजेपी की तरह निगम मंडलों का बंदरबाट नहीं करेंगे, निगम मंडल की हम आर्थिक स्थिति को देखेंगे, जो निगम मंडल घाटे के अंदर में हैं उन निगम मंडलों को हम चालू नहीं करेंगे। बाद में रिपोर्ट्स भी आई, उसके आधार पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन दुर्भाग्य से आज मुझे कहना पड़ रहा है कि जो कथनी और करनी अंतर होती है कांग्रेस की, वही दिखाई दी। कई घाटे के निगम मंडल थे, उस पर भी नियुक्तियां पहली सूची में हुई और दूसरी में भी होगी, आज मैं यह दावे के साथ में कह सकता हूं। अब रही कांग्रेस की बात कि कांग्रेस की सूची क्यों लटकती है, यह तो आपको मालूम है कि कांग्रेस, आपने कहा मास बेस्ड, मेरी इसमें आपत्ति है। हम कैडर बेस्ड है, कैडर बेस्ड से हम मास बेस्ड हम भी आ गए हैं। कांग्रेस एक्चुअली नेता बेस्ड पार्टी है, हर नेता की अपनी एक सूची है। 3000 आदमी नहीं हो सकते, बिल्कुल प्रायोरिटी के आधार पर कुछ नाम निकल सकते हैं कि पहली बार सरकार बनी है 15 साल के बाद, यह 50-100-150 नामों के अंदर में होना चाहिए। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी की रीति रिवाज है कि 4 दिन पहले भी कोई आया, वो पूरी दमदारी के साथ नेता के ताकत पर वो अपनी दावेदारी करता है और सूची में उसके नाम शामिल भी हो जाते हैं। हमने कांग्रेस के अंदर में देखा है। इसलिए नेता बेस्ड पार्टी है, हर एक कार्यकर्ता लगा है कि मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं। और दूसरा, नेताओं के अंदर में समन्वय ठीक नहीं है, समन्वय की स्थिति शुरू से नहीं है, और यही कारण है कि कांग्रेस में बार बार इतना समय लगता है कि इनको निगम मंडल के गठन करने में भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करें, कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन ध्यान जरूर रखें इस बात को, क्योंकि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना चाहिए, इसमें कहीं आपत्ति नहीं। हम भी कार्यकर्ता हैं, हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हां, सम्मानजनक लोगों को पद मिलना चाहिए, लेकिन वित्तीय स्थिति देखते हुए सरकार काम करे। ये तो आप सरकार की बचाव कर रहे हैं संजय जी, ये पहली बार देख रहा हूं मैं। आप जो 2 बातें बोले हैं कि अब कोरोना का काल है, 1-1.5 महीना 2 महीना रुक जाना चाहिए, ये तो सरकार को सुहाने वाली स्टेटमेंट है बीजेपी की। सर रवि भोई जी, सर हम तो सकारात्मक बातें भी करते हैं सर। नहीं ठीक है सर, मैं कभी मना थोड़ी कर रहा हूं सर। मैं इस बात को, ये तो अच्छी बात है, सुरेश जी आपका तारीफ भी करेंगे, देखिएगा आगे चल के, बोलेंगे ये बिल्कुल सही है करके। भोई साहब, कार्डर बेस, मास बेस, आम लोगों को अगर कहे तो एक है कि नीचे से संगठन खड़ी होती है, उसी हिसाब से पार्टी तय करती है जिला स्तर पे किसको रखना है, राज्य स्तर पे किसको रखना है और राष्ट्रीय स्तर पे किसको भेजना है, ये पार्टी तय करती है। मास बेस में सारे आम जनता वोटर होते हैं, आम जनता पार्टी के संगठन में हिस्सेदारी होते हैं और वही निर्णय लेते हैं। दोनों में इस तरह के पद पदवी बांटना, अब हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरे रेवड़ियां बांटना, सब्त पे ऐतराज हो सकता है, पर बहुत सारे ऐसी भी जगह है जहां जरूरत नहीं होने पर भी अगर पद पदवी नवाजा जाता है तो क्षेत्रीय संतुलन है, जातीय संतुलन है, गुटीय संतुलन है, सारे चीज को देखना पड़ता है और हर सरकार करती है। तो वर्तमान की जो परिस्थिति है, फिर से सूची लटक गई है, लिस्ट काफी लंबी है। ढेरों लोगों ने यह भी कहा गया, सुबह जब पीएल पूनिया कमरे से बाहर निकले तो कमरे के सामने सैकड़ों लोग खड़े थे, ये अपने अपने बायोडाटा लेकर के सर मेरा भी विचार कर लीजिए, जिसके लिए पीएल पूनिया नाराजगी भी जाहिर किए हैं। रवि भोई जी, ये स्थिति को देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए होता जी, कांग्रेस में निगम मंडल अध्यक्ष बनने वालों की सूची काफी लंबी है। आपने कहा भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस मास बेस्ड। भाजपा में निगम मंडल अध्यक्ष बनने के लिए या निगम मंडल में पद पाने के लिए आवेदन नहीं बुलाए गए थे, कांग्रेस ने आवेदन बुलाया था। और इसमें यह था कि जो 15 साल संघर्ष किए थे सत्ता में आने के बाद, सब में एक लालसा हुई और उनको लगा कि हमारी सरकार आई है, हमने संघर्ष किया, 15 साल बाहर रहे, पद मिलेगा। इसलिए इसमें बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई और उनमें उम्मीद जगी कि हम भी आवेदन करते हैं,
हमको भी पद मिल सकता है। पर कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हो गई कि कांग्रेस ने आम कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई विधायकों को भी निगम मंडलों में नियुक्ति दे दी। इसके कारण आम कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि कई पद विधायकों को न मिल जाए, विधायकों को खुश करने के लिए बड़े बड़े निगम न दे दिया जाए, इसलिए मारामारी की स्थिति बहुत ज्यादा है। और जहां तक बात है गुटी संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, जाति संतुलन, ये भी एक समस्या है। कई गुट है कांग्रेस में, कांग्रेस बीजेपी में भी है गुट, लेकिन कांग्रेस में साफ दिखाई देता है और संगठन का दबाव उतना नहीं रहता जितना कि बीजेपी में होता है। इसलिए हर आदमी अपने अपने व्यक्ति को पद दिलाने के लिए दबाव बनाता है। यही वजह है कि कांग्रेस में सूची को लेकर विवाद की स्थिति है और सूची जारी होने में देरी हो रही है, पर निश्चित तौर से ये आने वाले दिन में जारी होगी। जी सुरेंद्र जी, विधायक बने, टिकट मिला, उसके बाद मंत्री के दौड़ पे नहीं रह पाए, मंत्री नहीं बन पाए, उनको फिर पद भी दिया जा रहा है। एक आदमी एक पद, किसी जमाने में यह नारा चलता था, एक आदमी कितने पद, क्या कहेंगे? देखिए होता जी, एक सरकार के नियमानुसार अब मंत्रियों की संख्या हो गई है बहुत कम, और विधायक जो हैं चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको बहुत बड़ा जनादेश मिला हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको कुछ अतिरिक्त सुविधा, अतिरिक्त साधन या अतिरिक्त अधिकार दिया जाना कोई अनुचित नहीं है, ताकि वो और जनता की सेवा कर सकें। दूसरी बात, सत्ता के विकेंद्रीकरण में वो भागीदार बन सकें और लोगों को सहायता पहुंचाने में अपना योगदान दे सकें। और जहां तक खाली मंत्री, खाली विधायकों को सर, विकेंद्रीकरण में आम पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने झीरम में गोली खाई, जिन लोगों ने लाठियां खाए, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से मिल रहा है सर, ऐसा नहीं है। तमाम जो गैर विधायक लोग हैं, पहली सूची में आपने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विधायक नहीं है, उनको भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। आने वाले दूसरी सूची में भी आप देखेंगे कि विधायक नहीं है, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, समन्वय समिति में बहुत गंभीरता पूर्वक विचार हो रहा है। ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर से लेके प्रांतीय स्तर तक लोगों की योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, उनके परिश्रम के अनुसार उनको सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जाएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बात समझ लीजिए, कोई भी, वैसे भी किसी भी व्यवस्था में जिम्मेदारी को जब हम बांटते हैं तो वो ज्यादा सुचारू रूप से चलता है। और सत्ता सरकार की योजनाओं को लागू, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता भागीदार होंगे, जनता भागीदार होगी, तो उसको संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि कोरोना का काल है, अभी महीना 1.5 महीना उसको रोक देना चाहिए। वैसे भी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जब वित्तीय स्थिति ठीक हो तब ये पद भी बांटनी चाहिए। इन दो बातों पे आप क्या कहेंगे? संजय जी का सराहना करेंगे? देखिए, संजय जी तो बड़े अच्छे विद्वान आदमी हैं, मैं सराहना करने की बात नहीं करता। शायद उन्होंने अपने प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट को इस कोरोना के लिए ही रोक रखा है, मगर हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कोरोना का समय है, कोरोना से भी निपट रहे हैं, और जो विकास का कार्य है, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया कोरोना के समय, तो हम लोगों ने स्वागत किया ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये तो पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी भी अपना काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी अपना काम कर रही है, संगठन अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। इसमें कोरोना एक बहुत बड़ी दिक्कत तो है। इस दिक्कत को मैं श्रीवास्तव जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसके कारण कुछ विलंब भी हुआ है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, मगर अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है। और सरकार समन्वय समिति की बैठक करके जल्द से जल्द कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना चाहती है, उनको सम्मानित करना चाहती है, और उनको संजय जी जो लोग, ठीक है संजय जी, जो लोग जानते हैं स्पोर्ट्स पे, खेल कूद पे जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो जानते हैं, एक बाधा दौड़ होता है, ऑब्स्टेकल रहता है, जो जंप करता है वही आगे जाता है और वही जीतता है। तो सुरेंद्र शर्मा जी यही कह रहे हैं, बाधा दौड़ में अगर नरेंद्र मोदी दौड़ सकते हैं तो भूपेश बघेल भी दौड़ सकते हैं, अब बखूबी वो सारे चीज को हासिल कर सकते हैं। क्या कहेंगे? नहीं सर, ठीक है, कहीं आपत्ति नहीं। मैंने तो प्रारंभ ही डिबेट किसी से किया कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, सरकार का आंतरिक मामला है, सरकार करे, लेकिन बाधा दौड़ में दौड़ना पड़ता है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, दौड़ता है जो जीतता है वही आगे बढ़ता है।
लेकिन हमें भ्रम में डालकर किसी दौड़ को नहीं जीतने की आवश्यकता है। हम चीटिंग करके, हम गलत नियमों का वो करके हम जीते तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। मैं इसलिए इस बात को इंगित कर रहा हूं कि यही सरकार बहुत तेज गति से, लोगों में एक जनजागरण आ गया था कि हां निगम मंडल, कुछ निगम मंडल हैं जो घाटे में चल रहे हैं, उनको शायद बंद कर दे सरकार, लेकिन वही ढाक के 3 5 जो कांग्रेस का होता है करती कुछ। चलिए इस सवाल कर लेता हूं मैं बात कही, एक मिनट सर, ठीक है सर, एक मिनट बोलिए। दूसरा सर करिए, संगठन है जी, संगठन होता है, किसी भी राजनीतिक दल का संगठन होता है, सामाजिक संगठन होता है, परिवार की भांति काम करता है। यह पहला ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसमें देखा आवेदन, कोई नौकरी के लिए आवेदन हो रहा है क्या कि कार्यकर्ता आवेदन करे? अरे आप लगातार यदि आपसी समन्वय संभाव से यदि काम करते हैं, आपकी नजरों में रहता है, नेताओं की नजरों में कि कौन कितने सालों से काम कर रहा है, कौन कहां के लिए फिट होगा, ये आवेदन की प्रक्रिया अर्थात तो नौकरी तो होड़ लगेगी सर। ये कोई नौकरी तो हम दे नहीं पा रहे, कांग्रेस के लोगों से आवेदन लगा रहे हैं, चीन के रेवड़िया बांटे। सुरेंद्र जी क्या ऐसा लगता है मुझे मुझे ऐसा लगता है ठीक नहीं। श्रीवास्तव जी क्या कह रहे हैं ये तो मैं नहीं सुन पाया, मगर ये हाँ, तो श्रीवास्तव जी यही कह रहे हैं कि आवेदन पार्टी के कार्यकर्ता जो संघर्ष किए उनसे किस तरह का आवेदन मंगा रहे हैं? ये आवेदन नहीं मंगा रहे हैं भाई, ये हमारा एक संकलन है, बायोडाटा का संकलन हुआ है लोगों के अनुभव की जिम्मेदारी का। ये अभी की प्रक्रिया नहीं है, बहुत पहले इस काम को किया गया था कि आप अपना बायोडाटा जमा कीजिए ताकि संगठन में, सत्ता में, सरकार में कहां आपका उपयोग किया जा सकता है, इसकी एक जानकारी हासिल की गई थी। संगठनात्मक काम है, इसमें अंधा बाटे डायोडे चीन के दे वाली कोई बात नहीं है। ये तो स्वयं 15 साल सरकार चला चुके हैं और जैसा ये चीन के देते रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी उसी तरह करेगी। मगर एक बात बिल्कुल याद रखिए, कांग्रेस पार्टी में इस तरह से नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सारी लोगों की बातें सुनी जाती हैं, सभी लोगों को समान अवसर दिया जाता है और उनके हिसाब से ये बिल्कुल निश्चित जानिए कि अभी तक की सरकार बहुत अच्छे ढंग से और जिस हिसाब से सुरेंद्र जी बोले कि कांग्रेस पार्टी है, यहाँ अंदरूनी लोकतंत्र है और सभी को ख्याल रखा जाता है, कितने सहमत है? विद्याचार्य जी शुक्ला तो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए थे मजबूरी में, क्योंकि उनका कोई सुनवाई नहीं होती थी 2000 से 2003 के बीच में। मेरा सवाल यही है, अब बीजेपी इसी बात की उम्मीद जरूर लगा रही है फिर कुछ हो, जबकि हो नहीं रहा है। पर ये निगम मंडल को लेकर पार्टी के आम कार्यकर्ता टकटकी लगा के बैठे हैं, ये उनके लिए सम्मान की बात है। देर होने से आपको क्या लग रहा है, क्या और बेहतर ढंग से ये काम किया जा सकता है या सब्र की बांध टूट सकती है? क्या कहेंगे? देखिए होता जी, कार्यकर्ता काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं निगम मंडल के अध्यक्ष के लिए। उन्होंने जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद ही उनको उम्मीद थी कि कुछ हो जाएगा, पर इस बीच नगरीय निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव हुआ, फिर नगरीय निकाय चुनाव, फिर पंचायत चुनाव, फिर कोरोना का, तो इसमें 2 साल तो बीतने को हो, अब 3 साल का समय सरकार को है। ऐसे में कार्यकर्ता चाहते हैं कि कम से कम उनको अधिकतम काम करने का मौका मिले, जिससे वो 15 साल जो संघर्ष में रहे हैं और उनका लाभ मिले। अब यदि देरी हुई तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी या फिर उनमें सब्र का बांध टूटना तय माना जा रहा। इसलिए देखेंगे कि आज सरकार जल्दी कर रही है और कोरोना काल में भी पहली लिस्ट जारी कर दी है। जी होता जी। वही सब एक बात है, और एक बात है कि बीजेपी ने हमने देखा है अपने मंडल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक लोगों को अपनी सूची के हिसाब से अपने अपने जगह पे रखवा दिए थे। चाहे आरटीओ कमेटी हो, किसी को कॉलेज में रखे, किसी को शिक्षा के रखे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पद भी सबको एडजस्ट करवा दिए, क्योंकि 90 विधानसभा है, 90 से अधिक लोगों को नहीं ले सकते। 11 लोकसभा है, उससे ज़्यादा आप लोगों को रख नहीं सकते। पर पार्टी को अगर बचा के रखना है, सबको तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। कांग्रेस को क्या ये फायदा साबित होगा? जिस हिसाब से बीजेपी ने रास्ता दिखाई है कि ब्लॉक स्तर से लोगों को भी जिले स्तर में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता है, किसी को कॉलेज में, स्कूल में, आरटीओ में और कहीं पे इस तरह की चीजें बन सकती है। आप क्या लग रहा है कि खाली बड़े बड़े, जिसकी ओर संजय श्रीवास्तव जी उम्मीद कर रहे थे कि आरटीए हो, बड़े बड़े संस्थान है। जी बोलिए भाई साहब, बोलिए।
अब देखिए, बड़े संस्थाओं में तो बड़े लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं ब्लॉक लेवल के, उनको कई कमेटियों में रखा जा सकता है और ये कोशिश की जाएगी कि उनको जो संघर्ष किया है उनका सम्मान मिले। तो ये बीजेपी ने रास्ता दिखाया, तो उसी रास्ते के अनुसरण पे निश्चित तौर से कांग्रेस चलेगी, क्योंकि एक रास्ता होता है उसका हर कोई उपयोग करता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े जो निगम मंडल हैं वहां कैसी नियुक्ति है, और वहीं रस्साकसी की स्थिति बड़े निगमों मंडलों में है जहां अब कुछ बच गए हैं। तो उनका सलूशन निकालना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। निश्चित रूप से बड़ी चुनौती बनी हुई है, और कब तक यह तय होगा यह कहना मुश्किल है। यह तय है, सूची लटक गई है, लिस्ट आवेदनकर्ता बहुत ज्यादा है, देखना होगा क्या करेगा। आज समय हो गया है। सुरेंद्र शर्मा जी, संजय श्रीवास्तव जी और रवि भोई जी, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह तय मान रहे 15 साल की संघर्ष के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उम्मीद लगाई थी उनको बहुत जल्दी पार्टी सम्मान देगी। 1.5 साल हो गया, 15 महीने से अधिक हो गया, 1.5 साल हो गया, अभी भी उन लोग का इंतजार है। उम्मीद कर रहे हैं वो जितने जल्दी हो सके फिर सभी लोग विकास के कार्यों में लगेंगे, ना कि पार्टी में पद पदवी पाने के लिए या सत्ता में भागीदारी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी शायद सत्ता और संगठन का ध्यान विकास पर ही लगेगा। लेकिन आप न्यूज़ 18 में खबरों का सिलसिला जारी है, खबरें देखते रहिए। मुझे दीजिए विदाई।